दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इसी बीच फ्लाइट में बैठे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी, उसे रायपुर पहुंचना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की भोपाल में ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान रायपुर जाने वाले कई फ्लाइट्स के यात्री कई फ्लाइट्स को इस दौरान अलग अलग स्थानों पर डाइवर्ट भी किया गया और इसमें मुंबई रायपुर फ्लाइट, पुणे रायपुर फ्लाइट और कोलकाता रायपुर के साथ ही हैदराबाद रायपुर फ्लाइट भी शामिल हैं। जब तक तकनीकी खराबी दूर नहीं होगी, रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग सीमित रहेगी और इसके साथ ही यात्रियों से धैर्य रखने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार रायपुर का नेविगेशन सिस्टम फेल होने के कारण फ्लाइटों को अन्य स्थानों पर डाइवर्ट किया गया था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्लेन में तकनीकी खराबी के चलते प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, कई सारे सवाल हैं और इससे पहले भी जिस प्रकार हादसे सामने आए थे उनको लेकर अब चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई, क्या तकनीकी खराबी थी और किस प्रकार अब यात्रियों का आगे का सफर रहने वाला है? जी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल दिल्ली से रायपुर आना था इंडिगो 6E5138 फ्लाइट को, जो कि राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम जो है खराब हो गया, जिसके चलते फ्लाइट को सिग्नल नहीं मिल पाया। उसके कारण फ्लाइट को वापस जो है भोपाल पर डाइवर्ट किया गया। भोपाल एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट को सुरक्षित रूप से लैंडिंग कराया गया और वहीं पूरे बताया जा रहा फ्लाइट में से 70 यात्री सवार थे, ज्यादातर इसमें रायपुर के रहने वाले थे। वहीं फ्लाइट में दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल भी शामिल थे। वहीं सीनियर IAS सोनमणि बोरा भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। बताया जा रहा फ्लाइट 7:20 में दिल्ली से टेक ऑफ किया था। रायपुर में 8:55 में लैंड होना था, लेकिन किसी तरह से फ्लाइट है वो नेविगेशन सिस्टम खराब होने के चलते वापस भोपाल में 9:15 में लैंड कराया गया और इस पूरे फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर सवार थे और इसके नेविगेशन सिस्टम खराब होने के चलते कल विजिबिलिटी भी नहीं हो पाई, मौसम भी खराब था और आज सुबह से जो यात्री है वो नेविगेशन सिस्टम के ठीक होने के बाद और मौसम भी साफ होने के बाद जो दिल्ली से और जो भोपाल से जो यात्री कल फंसे हुए थे उन्हें रायपुर सुरक्षित लैंड कराया जाएगा। जी हिमांशु, बड़ा सवाल यह है कि तकनीकी खराबी जल्द ही दूर की जाएगी, लेकिन इतने वक्त तक अगर यात्री इंतजार करते हैं तो उसका क्या होगा? उनकी यात्रा बाधित हुई, उसका क्या होगा? क्या किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा? और अब आगे क्या कुछ निर्देश या क्या कुछ बात कही जा रही है विमान सर्विस की तरफ से? देखिए, विमानन प्रणाली की ओर से जिस तरह से कल देर रात हमने एयरपोर्ट में देखा कि भारी हंगामे की स्थिति बनी, क्योंकि कई कनेक्टिविटी फ्लाइट होती है। जैसे किसी को दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर और आगे उनको सफर करना है, तो जिस तरह से रायपुर से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हुई तो दिल्ली से आगे की फ्लाइट उसकी है, उसकी जो बुकिंग है या जिस तरह से रिजर्वेशन है वो खराब होगा, उसका पैसे कौन देगा? इसी मुद्दे को लेकर कल भारी गहमागहमी की स्थिति एयरपोर्ट पर रही। हंगामा करते वहां पर यात्री है वो नजर आए, तो कई जो जिम्मेदार है वो भी समुचित जवाब देने के लिए वहां प्रबंधन की ओर से कोई मौजूद नहीं थे, इसलिए यात्री में काफी नाराजगी है वो देखी जा रही थी। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। राजधानी भोपाल से न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, विमान हादसों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी बीच खबर आई है कि इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है राजधानी भोपाल में प्लेन की। यात्रियों के अंदर भय का माहौल है, क्या तकनीकी खराबियां हैं और यात्रियों के सफर का क्या होगा? जी देखिए, कल शाम से ये सिलसिला शुरू है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATS में सिग्नल देने वाली जो टेक्निक रहती है उस पर बिजली गिरने से वो खराब हो गई और इसके बाद अभी तक उसे ठीक नहीं व्यवस्थित पूरी तरह से नहीं किया गया है। इसके कारण पहले 5 फ्लाइट डाइवर्ट हुई, इसके बाद और भी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। हैदराबाद रायपुर को कलकत्ता रायपुर फ्लाइट को हैदराबाद रायपुर, कलकत्ता रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली रायपुर फ्लाइट को भोपाल, मुंबई रायपुर फ्लाइट को नागपुर, पुणे रायपुर फ्लाइट को हवा में रोककर सुरक्षित मार्ग दिया गया, उसे भी डाइवर्ट किया गया। तो ऐसे तमाम तरह की बातें हुई और आज सुबह से कुछ फ्लाइट्स चालू है, लेकिन जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उनमें अभी भी दिक्कत आ रही है। तब तकनीकी खराबी जब तक पूरी तरह से रायपुर एयरपोर्ट पे ठीक नहीं होगी तब तक फ्लाइट डाइवर्ट होती रहेंगी। एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग है वो भी बड़ी सीमित कर दी गई है और जहां तक भोपाल एयरपोर्ट की बात करें तो कई फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट से होती हुई रायपुर या अन्य जगहों पर जाती हैं।
उन्हें भी उनकी टाइमिंग चेंज हुई है, तो आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा बड़ा वो नहीं है, जब तक रायपुर का एटीसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, ये सिलसिला जारी रहेगा। अनिरुद्ध, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी एक प्लेन हादसा हो चुका है, पूरे देश ने वो देखा, और उसके बाद भी इस तरह की जो तकनीकी खामियां हैं वो लगातार अगर प्लेन्स में सामने आ रही हैं तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर प्लेन सर्विसेज पे खड़े होते हैं। देखिए, ये जो एटीसी खराब हुआ है रायपुर एयरपोर्ट का, वो मौसम के कारण हुआ है। उस पर बिजली गिरी, बिजली गिरने से वो टेक्निकल डिस्टरबेंस वहां आया, तो एयरपोर्ट प्रबंधन ने तो तुरंत राहत कार्य शुरू करा और टेक्निकल टीम को लगा दिया था। लेकिन मौसम के पूरी तरह साफ होने के बाद ही वो सिस्टम ठीक हो पाएगा, और उसी के बाद जो सामान्य उड़ानें बहाल होगी। इस वक्त कोई भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई है, कुछ टाइमिंग में उन्हें डिले जरूर हुआ है। एयरपोर्ट पे सभी यात्री जो भी फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई है वो सुरक्षित हैं। रायपुर एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहां जहां फ्लाइट डाइवर्ट हुई है वहां भी विशेष यात्रियों का ख्याल रखा जा रहा है, विशेष सहायता केंद्र बनाए गए। तो आने वाले कुछ घंटों बाद ये पूरा सिस्टम जब कंप्लीट रूप से ठीक हो जाएगा, तब जो रायपुर एयरपोर्ट पे जो विमान यातायात है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि व्यवस्थाएं ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर रुख करना चाहूंगा हिमांशु का। हिमांशु, जो प्लेन है जिसमें तकनीकी खराबी आई और जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस प्लेन में ज्यादातर यात्री राजधानी रायपुर के, छत्तीसगढ़ के सवार थे। किस प्रकार की प्रतिक्रिया इस वक्त छत्तीसगढ़ से, उनके परिजनों से या दोस्तों से मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से हमारे पास जो फ्लाइट में बैठे यात्री है उसका वक्तव्य जिस तरह से सामने आया है, उसमें साफ तौर पर भारी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई टाइम शेड्यूल जो समय बचाने के कारण ही लोग जो है एयरलाइंस का उपयोग करते हैं, ताकि रेल मार्ग और बाई रोड जब जाएंगे तो उसे कई घंटों समय लगता है। ऐसे में जिस तरह से एयरलाइंस का उपयोग करने के बाद अगर ये स्थिति बनी है तो भारी चिंता का विषय है, और कहीं न कहीं लोगों में डर का भी माहौल बन गया था, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो फ्लाइट में हो रहे हादसे को लेकर कहीं न कहीं चिंता लोगों में सता रही थी। उसके साथ साथ परिजनों में भी काफी चिंता थी। जिस तरह से एयरपोर्ट पर हमने कल देखा कि लोग अपने परिजन है वो अपने रिलेटिव को लेने के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट, तो वो भी चिंता व्यक्त करते नजर आए, क्योंकि वो तो लेने के लिए समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन जब समय पर लैंड नहीं हुई तो लोगों में चिंता हुई और लगातार वो जो है वहाँ पर स्थिति है वो बिगड़ते गई है, और प्रबंधन के द्वारा समुचित जवाब नहीं देने के नाम से लोगों में और ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ। तो यह प्रबंधन की भी थोड़ी कमी तो जरूर थी, क्योंकि समुचित जवाब जो है वहाँ पर नहीं दे पा रहे थे, उसका जवाब उसके पास नहीं था। कई तरह के लोगों में सवाल वहाँ पर थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई प्रबंधन ठीक से मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल हिमांशु, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं परिजनों के अंदर, जो यात्री सवार थे उनके घर वालों के अंदर भय का माहौल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।